हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का पांचवा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.1 के 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न में क्या कर रहा है, इसके पहले वाले वीडियो में इसके पीछे के प्रश्नों को हल करा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को हम प्लेलिस्ट में रखें, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वहां पे भी अगर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, या फिर खोजने में कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। अगर कॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। नंबर है 7255057205। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियोस का। ठीक है, बाकी चलिए 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में क्या कर है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण है और दोनों कोण अधिक कोण है, या फिर दोनों कोण समकोण है। यानी इन तीनों स्थिति में बताना है कि वह संपूरक कोण हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, हाँ और नहीं में आपको उत्तर देना है। देखिए संपूरक कोण के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, जब पीछे के प्रश्नों को हल कराए थे तो उसमें बताए थे संपूरक कोण क्या होता है। यानी जब दो कोणों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, बाकी इसमें देखिए न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण अभी हम आपको समझाते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को हल कराते हैं। ठीक है, देखिए न्यून कोण का मतलब होता है ना कि जो 90 डिग्री से कम का कोण हो। जैसे 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। ठीक है, तो जो 90 से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। 90 का मतलब ये 90 हो गया। ठीक है, इससे कम 89 भी है, तो ये क्या है, यह न्यून कोण है। एकदम 90 का रहता है जिसे हम लोग समकोण बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कोण यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी कोण 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग समकोण बोलेंगे। ठीक है, उसे हम लोग समकोण बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर 90 से अधिक रहेगा, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम रहता है तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है कि 90 डिग्री से कम रहे, 90 डिग्री से कम रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से कम रहे तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे 90 डिग्री का कोण है तो इससे कम भी जो भी कोण बने, जैसे यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 यानी 90 से एक भी कम रहेगा ना तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा था दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो, यानी दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो। यानी मान लीजिए एक 89 है और एक को मान लीजिए 60 है, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या संपूरक, यानी क्या 180 डिग्री हो सकता है। तो जोड़ के आप देखिए तो जब आप जीरो में 9 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और जब आप 8 में 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14। यानी यहाँ पे आ कितना रहा है, 149 डिग्री आ रहा है। तो 149 डिग्री 180 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ पे संपूरक नहीं होने वाला है। ठीक है, जो न्यून कोण होगा वो अगर दो न्यून कोण होगा तो संपूरक कोण कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे आप 89 में 89 को ही जोड़ लीजिए, दोनों क्या है, न्यून कोण ही है। ये दोनों क्या है, न्यून कोण ही है। लेकिन जब इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 180 डिग्री नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न के हल में, 7वें के हल में आपको नहीं लिखना है, और नहीं लिखने के बाद यहाँ पे कारण भी लिख देना है कि क्या कारण है। तो इस 7वें की ए में आपको लिखना है, पहले लिखना है नहीं, और आप नहीं क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि नहीं क्योंकि दो, दिख रहा है ना जी आप लोग को, क्योंकि दो न्यून कोणों
का योग हमेशा या फिर सदैव 180 डिग्री से कम होता है, और 180 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, वो संपूरक कोण नहीं होगा, क्योंकि संपूरक कोण का मतलब ही होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम है तो संपूरक होगा जी। और आप कोई भी न्यून कोण को जोड़ लीजिए, दो गो न्यून कोण कोई भी लीजिए, कभी भी 180 डिग्री का हो ही नहीं सकता, उससे कम ही होगा। एक कम हो, दो कम हो, तीन कम हो, लेकिन कम ही होगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, देखिए 7वां का दूसरा प्रश्न क्या करे, दूसरा में है कि अधिक कोण, यानी दो गो अधिक कोण को जब आप लोग जोड़ते हैं तो क्या संपूरक कोण मिलता है आपको। अधिक कोण अभिनव मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। जैसे 91 डिग्री, 91 डिग्री क्या है, यह एक अधिक कोण है। ठीक है, क्योंकि 90 से अधिक है। 91 के बाद ले लीजिए 92, 93, 94, या फिर ले लीजिए 100। 100 भी क्या है, अधिक कोण है। तो जब 100 को जोड़िएगा 91 में, दोनों अधिक कोण है। ठीक है, क्योंकि 90 से अधिक है। और देखिए यहाँ पे कितना से कम होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए, और 180 से कम होना चाहिए, यानी 181 डिग्री का कोण अगर आप ले रहे हैं तो ये अधिक कोण नहीं हुआ, ये कोण चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो आपको वो वाला कोण नहीं लेना है। ठीक है, ये अधिक कोण होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब आप 91 में 100 को जोड़िएगा, जब 91 में 100 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 191 डिग्री आ रहा है, जो कि 180 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। यानी जब दो अधिक कोणों को भी आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे संपूरक कोण नहीं मिल रहा है। तो इसके भी हल में आपको लिखना है नहीं, दूसरा भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, तो लिखिएगा क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव, दो अधिक कोणों का योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा में क्या करे कि दो समकोण हो, तब समकोण का मतलब आप समझते हैं ना, 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो दो गो समकोण होनी, यानी एक 90 डिग्री का हो फिर एक 90 डिग्री का हो, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री आता है, और 180 डिग्री आ गया तो संपूरक कहलाएगा। यानी यहाँ पे लिखिएगा हाँ, क्योंकि जब दो समकोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री निश्चित ही आना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। और क्यों ऐसा होता है, क्यों इसके बारे में आपने हाँ लिखा, तो लिख दीजिएगा क्योंकि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ लिखा है। और 180 डिग्री होता है तो संपूरक होगा। ठीक है, तो शायद आपने इस प्रश्न को समझ लिया। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ये हमेशा हम आपको बोलते हैं। ठीक है, जहां पे भी दिक्कत हो वहां पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न में क्या करे कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। 45 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है 46 डिग्री का हो सकता है 47 डिग्री का हो सकता है 48 डिग्री का हो सकता है 49, 50, 51, 52 कितना का भी हो, तभी जाके वो क्या होगा, 45 से बड़ा होगा। अगर 40 डिग्री का है तो वो 45 से बड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे कि 45 से बड़ा है, एक कोण 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा है मतलब कि 46 का है, फिर 47 का है, फिर 48 का है। ठीक है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। सबसे पहले यहां पे समझिए कि 45 से बड़ा, एक कोण 45 से बड़ा है तो मान लेते हैं कि 46 है। ठीक है, हम 46 ले रहे हैं कि एक कोण 46 डिग्री का है, तो आपको क्या करना है कि 46 डिग्री का एक पूरक कोण आपको ज्ञात कर देना है। पूरक कोण कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पीछे के प्रश्न में आपको ध्यान होगा, जब हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर रहा था
तो यहाँ पे हम लोग को पूरक कोण निकालना था। जैसे 20 डिग्री दिया था, 20 डिग्री का पूरक कोण निकालना था, तो हम क्या किए थे, हमने यहाँ पे क्या किया था कि 90 में से हमने 20 को घटा दिया था, तो यहाँ पे 70 मिला था, और 70 क्या था, 70 एक पूरक कोण था। ठीक वहीं इसी प्रकार से यहाँ पे 46 डिग्री का हम लोग को पूरक कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से हम लोग 46 को घटाएंगे। तो जब आप 90 में से 46 को घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे एक इधर से हर से लीजिएगा तो जगह 10 में से 6 को घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 8, और 8 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी 44 डिग्री हो गया। यानी 46 डिग्री का अगर कोई कोण है तो उसका पूरक कोण कितना है, 44 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछ रहा था कि एक कोण 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है, हमने मान लिया 46 से, क्या उसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा, उसका पूरक कोण हमने 44 निकाला है। यानी 46 में जब आप 44 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री का मिलेगा, यानी ये वाला इसका पूरक कोण क्या हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा, 44 45 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि ये वाला तो होगा नहीं। अथवा 45 के बराबर है, और ये 44 जो है 45 के बराबर है, नहीं है। अथवा 45 से छोटा है, तो ये जो 44 है वो 45 से छोटा है। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको लिखना है, 8वें के आंसर में क्या लिखना है, लिखना है कि इसका पूरक कोण 45 से छोटा होगा। लिखिएगा, इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। बाकी हमने इसको डिटेल में बता दिया कि क्यों छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि दो कोण पूरक है, यानी दो कोणों को जब आप लोग जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए वो दो कोण पूरक है, तो उनके मापों का योग कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री भर देना है। ठीक है, क्योंकि यदि दो कोण पूरक है, पूरक का मतलब है कि 90 डिग्री है उन दोनों का योग, तो उसी बात को यहाँ पे करेगी तो उनके मापों का योग कितना होगा, तो 90 ही होगा। यदि दो कोण संपूरक है, यानी दो कोणों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि संपूरक है, तो फिर करेगी तो उनके मापों का योग कितना होगा, तो 100 यहाँ पे हम कुछ गलत बताएंगे। देखिए दो कोणों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, तो भी हम लोग उसको संपूरक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो उनके मापों का योग कितना होगा, तो उनके मापों का भी योग 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए करें कि यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं। आसन कोण को सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, देखिए आसन कोण क्या कहलाते हैं, जैसे एक कोण यहाँ पे है, ठीक है, और ठीक इसी के बगल में एक कोण यहाँ पे है, तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। इसका और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, आसन है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो आसन कोण संपूरक है, यानी दोनों ई वाला कोण और ई वाला कोण को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, संपूरक का मतलब यही है, तो वे डैश बनाते हैं, तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए ये कब संभव होता है, जब एक सरल रेखा ऐसे होती है, ठीक है, एक रेखा ऐसी होती है और इस पे एक कोण ऐसे बन जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आसन कोण है। आसन कोण मतलब ठीक बगल वाला है, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री भी आ रहा है। मान लीजिए 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसलिए क्या बनाते हैं, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है रैखिक युग्म। ठीक है, युग्म। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहां से छापिएगा आप लोग, रैखिक युग्म, ये वाला छाप लेना है। ठीक है, देखिए उसके आगे है 10वां नंबर प्रश्न, कड़ है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों का नाम दीजिए। यहाँ पे संलग्न मतलब यहाँ पे ठीक बगल में जो आकृति दी गई है उसको देखते हुए यहाँ पे ये जो प्रश्न है उसका हल करना है, यानी उसका नाम बताना है। जैसे शीर्षाभिमुख अधिक कोण, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप लोग से ये प्रश्न हिलने डोलने वाला है नहीं। ठीक है, देखिए यहीं पे हम समझा देते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब एक रेखा को कोई एक रेखा काटती है, ठीक है, ऐसे काट दी, तो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं।
ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल और केवल अभी तक आपने इस शब्द का मतलब समझा है कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिक कोण, शीर्षाभिमुख और अधिक कोण, जैसे इसको आप लोग ढक लीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि शीर्षाभिमुख तो होना चाहिए लेकिन अधिक कोण होना चाहिए, मतलब बड़ा वाला कोण। अधिक कोण के बारे में अभी आपको हम समझाए ना जी, यहाँ पे अधिक कोण हम आपको समझाए ना कि 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो आप इस कोण को देखिएगा तो ये आपको दिखने में लग रहा है कि ये 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, जो कि न्यून कोण है। लेकिन ये यहाँ पे आपसे पूछा है कि अधिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण होना चाहिए और अधिक कोण होना चाहिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। हम लिख देते हैं, आपको केवल छाप लेना है, बाकी आपको समझना है, ठीक है। अभी नहीं यहाँ पे छाप रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर में लिखना है कि कोण, ये कोण का सिंबल होता है। अगर आप लोग चाहें हिंदी में लिखना तो हिंदी में ऐसे कोण लिखिएगा या फिर केवल ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा, इसका मतलब ही कोण होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस कोण का नाम लिखना है, कोण AOD, यानी ये वाला कोण, ठीक है। कोण AOD एक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, कोण BOC, इसका नाम आपने लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इस पहले का हल हो गया। उसके बाद देखिए आसन पूरक कोण, यानी आसन का मतलब आपको समझ में आया ना, ठीक बगल वाला अभी हम बताए थे कुछ देर पहले आपको। यहाँ पे देखिए ये आसन कोण हुआ, ये वाला और ये वाला ठीक बगल में है तो आसन हुआ, ठीक है। और बोल रहा है कि पूरक बोला ना, पूरक मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री हो, इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब आप लोग जोड़ते हैं, इन दोनों कोणों को, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी दो कोण को जोड़िएगा तो 90 डिग्री नहीं आएगा, उससे अधिक ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग को यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। क्या नाम लिखना है, इन दोनों का नाम जो है वही लिखना है। इन दोनों का नाम क्या है, जैसे इस कोण का नाम हो जाएगा EOA, यहाँ पे लिखिए कोण EOA। आप लोग को नाम लिखने आता होगा ना, इधर से भी आप शुरू कर सकते हैं, AOE या फिर EOA, दोनों का मतलब एक ही हुआ है। इधर से नाम लिखना शुरू कीजिए या फिर इधर से, इस नाम से इसी कोण का पहचान होगा, ठीक है। किधर से भी आप लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि EOA, अब इसका नाम ऐसे भी आप लिख सकते हैं इधर से शुरू करके कि कोण AOE, दोनों का मतलब, इस नाम का भी मतलब और इस नाम का भी मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो एक लिख दिया आपने इसका नाम और दूसरा लिखना है आपको इस कोण का भी नाम, तो इसको भी आप इधर से शुरू करिए या फिर इधर से शुरू करिए, किधर से भी शुरू करके भी लिख सकते हैं। तो हम इधर से शुरू करते हैं AO और यहाँ पे हो गया B, ये दो कोण हो गए, ठीक है। इन दो कोणों को जब आप लोग जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, पूरक कोण आपको मिल जाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कड़ है कि समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण का मतलब आपको पता है, समान संपूरक कोण का मतलब हुआ कि दो कोण एकदम सेम होने चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए और जोड़े तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोण और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे और जोड़ेंगे तो एक संपूरक कोण मिल जाएगा, नहीं 180 डिग्री मिल जाएगा। तो इन दोनों का यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है तीसरा में, ठीक है। तीसरा में क्या करना है, इन दो कोणों का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं, लिखेंगे कोण EO और B और फिर दूसरा कोण लिख देंगे EOD। क्यों इन दोनों का नाम लिखे, आपको पता है क्योंकि ये वाला भी कोण 90 का है और ये वाला कोण भी 90 का है, इन दोनों कोण 90 का है, यानी समान है दोनों, तो हमने इसका नाम लिखा। और समान होने के साथ साथ इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या मिल जाता है, हमको एक संपूरक कोण मिलता है, यानी एक को 180 डिग्री का कोण मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिख रहा है कि असमान संपूरक कोण, यानी वह दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों बराबर था ना, एकदम समान था, लेकिन यहाँ पे असमान होना चाहिए लेकिन संपूरक होना चाहिए, यानी दोनों को जोड़े तो हमें क्या मिल जाए, हमें 180 डिग्री का कोण मिल जाए, भले वो छोटा हो बड़ा हो, उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दो नाम लिखना है कि EOD
और ए, यहाँ पे देखिए ई ओ ए और दूसरा हो जाएगा ई ओ सी, इन दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक और दूसरा यहां से लेकर यहां तक, इन दोनं को जोड़िएगा तो 180 डिग्री का कोण मिलता है और उसी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, कौन कौन सा नाम हो जाएगा, नाम होगा कोण ई ओ ए और फिर दूसरा हो जाएगा कोण ई ओ सी, हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथा नंबर है, 5वां नंबर में पूछ रहा है आपसे कि आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। रैखिक युग्म का मतलब आप समझते हैं ना, रैखिक युग्म का मतलब होता है कि दो कोणों को जब हम जोड़े तो 180 डिग्री आए तो उसे रैखिक युग्म बोलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, कहे कि आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, सबसे पहले आसन को समझिए। आसन मतलब ठीक बगल वाला कोण। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ठीक बगल में है, यानी इसका ये दोनों आपस में क्या हुए, आसन कोण हुए। ये कोण आसन कोण हुए, ये कोण और ये कोण आसन कोण हुए, यानी ठीक बगल वाला कोण आसन कोण होता है। ठीक है, तो वैसा वैसा कोण लिखना है जो रैखिक युग्म न बनाए, जिसको हम जोड़े तो 180 डिग्री की कोण हमें ना प्राप्त हो। ठीक है, वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 5वां में आप लोग लिखिएगा कौन कौन सा कोण हो जाएगा। तो ये वाला पहले हो जाएगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और कोण ए ओ ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, यानी रैखिक युग्म नहीं बनाएगा, बाकी आसन कोण है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि आसन कोण हो जो रैखिक युग्म न बनाए, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावे भी और भी यहाँ पे है, देखिए जब इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ ई और दूसरा हो जाएगा कोण ई ओ डी, इसको लिखिए कोण ए ओ ई और कोण ई ओ डी, इसको और इसको, इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो रैखिक युग्म नहीं बनाएगा। ठीक है, रैखिक युग्म बनाने के लिए समझ रहे हैं ना, एकदम सीधी रेखा होना चाहिए, जैसे ऐसे हो। तो देखिए ये वाला कोण आसन हुए, लेकिन ये रैखिक युग्म बना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला ऐसे हो जा रहा है, सीधी लाइन नहीं आ रही, सीधी लाइन आएगी तभी रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर खराब हो गया है, थोड़ा सा इसको हम मिटाएं और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 2 लिख देना, इसके अलावे भी आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। देखिए कोण ई ओ डी और कोण सी ओ डी, यहाँ पे देखिए जो कोण ई ओ और डी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, और दूसरा कोण सी ओ डी, इन दोनों को भी ये 2 भी क्या है, आसन कोण है, लेकिन इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री नहीं मिलेगा, यानी रैखिक युग्म नहीं बनाएगा। ठीक है, रैखिक युग्म बनाने के लिए एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ तक ये घूम जा रही है। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे इन सभी को समझ लिया। ठीक है, बोल रहा था कि आसन कोण लिखिए, तो आसन कोण क्या हुए, ये 2 आसन कोण हुए, फिर ये 2 आसन कोण हुए, फिर ये 2 आसन कोण हुए जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। इसके अलावा जो आसन कोण होंगे वो रैखिक युग्म बना देंगे। ठीक है, तो उन सभी को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो बाकी इन सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया। शायद आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया। ठीक है, और कोई भी डाउट भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।